जल्दी करें, रमज़ान आने से पहले प्याज खरीद के इसको स्टोर कर लें। जैसे ही रमज़ान आएगा इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। आज की वीडियो में मैं आपको प्याज को 2 तरीकों से स्टोर करने की तरीके बताऊंगी जो कि बहुत ही आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन फूडी वेलनेस किचन। फ्रेंड्स, यहाँ पर तकरीबन मैंने 3 केजी के करीब प्याज लिए हैं। कोशिश कीजिए प्याज जो हैं वो फ्रेश हो और इनका छिलका जो है वो साथ जुड़ा हुआ हो, यानी वो अलग अलग ना हो, प्याज खिला हुआ ना हो और थोड़े से उनके जो सिरे हैं ऊपर से ड्राई हों। तो एक ही साइज़ के ये देखें मुझे प्याज मिल गए थे, बहुत ही प्यारे और देखने में ही अच्छे लग रहे हैं। तो आप भी इसी तरह कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे अहम मरहला है कि इसकी कटिंग कैसे की जाए। कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, जैसे ही वो प्याज काटते हैं तो उसकी ऊपर वाले परत 3 से 4 उतार देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ एक परत जो ऊपर वाला है वो आप इसका उतारिएगा। फ्रंट और बैक की जो टेल है उसको आपने रिमूव कर देना है। और क्योंकि रमज़ान में आते ही इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, मैं आपके साथ 2 तरीके शेयर करूंगी। आपको जो भी पसंद हो तो आप कर लें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको इन दोनों से कौन सा पसंद आया। तो फिर यहाँ पर प्याज की कटिंग कर लेते हैं। झटपट से प्याज की कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर प्याज की कटिंग आपने बहुत ज़्यादा मोटी नहीं करनी, ठीक है ना। बारीक सी प्याज की कटिंग रफली सी जो है वो आप कर लें। तो ये देखें यहाँ पर तकरीबन 3 केजी के करीब प्याज हैं। और टिप ये है कि इसके ऊपर जो बारीक सी झिल्ली होती है पतली सी, ये देखें, उसको आपने हटा लेना है, ठीक है ना। इससे कटिंग बहुत ही स्मूथ होती है, ठीक है। और ये देखें जी हमारा प्याज बिल्कुल तैयार हो चुका है। और फिर आपने किचन टॉवल लेके उसके ऊपर तमाम प्याज को फैला देना है, पतला पतला सा, ज़्यादा मोटा नहीं। तो किचन टॉवल के ऊपर आपने फैला देना है, ठीक है। और इसके बाद आपने कोई किचन टॉवल ले लें या टिश्यू लेके आपने ऊपर से इसको प्रेस कर देना है, ठीक है। प्रेस करने से ये होगा कि इसका मॉइस्चर जो है वो ऑब्जर्व हो जाएगा उसके अंदर, थोड़ा सा इसमें हवा लग जाएगी, ड्राई थोड़ा सा हो जाएगा, जिससे इसकी स्मेल जो है वो कम हो जाएगी। और ये देखें टिश्यू बिल्कुल गीला हो चुका है, आपने भी सेम इस तरह करना है। इससे इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी, इसकी स्मेल कम हो जाएगी जैसे ही हम इसको फैला देंगे। 2 से 3 घंटे के बाद आपने इसको जिप लॉक बैग में इसको स्टोर कर लेना है। चाहे तो आप पंखा लगाकर भी इसको थोड़ा सा ड्राई कर सकते हैं। और फिर आप अपनी फैमिली के हिसाब से पैकेट्स बना लें, छोटे या बड़े बना लें, क्योंकि बिरयानी और कढ़ाई वगैरह में प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो इस तरह ये देखें, इसके आप जिप अच्छे तरीके से बंद कर दें, इसकी हवा को निकाल दें, ठीक है, ताकि इसका मॉइस्चर बाहर ना जाए। और इस तरह से झटपट से प्याज के पैकेट बना लें। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में भी स्टोर कर सकते हैं और पूरा रमज़ान आसानी के साथ इस्तेमाल करें। इस तरह आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगा। सेकंड तरीका जो है वो मेरा फेवरेट है, वो ये कि आपने इसको फ्राई कर लेना है। इससे इसकी लॉन्ग टर्म आप इसको स्टोर कर सकते हैं, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। इसका टिप यह है कि आपने ये, जैसे मैंने थोड़ा सा प्याज डाल के देखा है, इसके लिए आपने ऑयल सही गर्म लेना है, बिल्कुल लो फ्लेम वाला या कम गर्म नहीं लेना, जिससे प्याज क्रिस्पी नहीं होगा। प्याज को आपने तेल गर्म में डालना है, जिससे एकदम से इसके अंदर ये बबल आना शुरू हो जाए। इस तरह से आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। और फिर मीडियम से लो के ऊपर आपने इसको बिल्कुल गोल्डन होने देना है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, सेम ऐसे इसको गोल्डन होने देना है। और फिर इसको आपने किसी भी बड़े बर्तन में बटर पेपर या कोई भी पेपर बिछाकर उसके ऊपर आपने इसको फैला देना है, ताकि इसका जो ऑयल है उसके अंदर ऑब्जर्व हो जाए और ये कुरकुरे से और क्रिस्पी से बन जाए। इस तरह मैं तमाम प्याज को फ्राई कर लूँगी और आपने कमेंट्स करके बताना है कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगा है। ये देखें हमारे झटपट से कितने ज़्यादा क्रिस्पी सी गोल्डन से जो प्याज है फ्राई हो चुके हैं और ठंडे हैं। तो अब आप इसको हाथ में भी पकड़ेंगे तो आपको आवाज़ क्रंच की आएगी, बहुत ही क्रिस्पी होंगे। आप इसको बिरयानी में यूज़ करें, हलीम में यूज़ करें और इस तरह वाइट चिकन कढ़ाई पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही ठंडे होंगे तो इसको जिप लॉक बैग में कर लेंगे सेव। और आप इसको प्लास्टिक के डब्बे या शीशे के जार में भी इसको स्टोर कर सकते हैं। पूरा रमज़ान बल्कि पूरा साल इसको इस्तेमाल करें और बहुत बहुत ही आसानी रहती है। आपको इबादत करने के लिए भी ज़्यादा टाइम मिल जाता है, क्योंकि रमज़ान में ज़्यादा अफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें अगर पहले आप कर लें, प्री रमज़ान प्रिपरेशन कर लें, तो काफ़ी आसानी होती है और जेब पर भी भारी नहीं होता। तो ये देखें जी हमारे
कितने ज़्यादा पैकेट्स तैयार हो गए हैं। और इसी तरह की आपको रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ या टिप्स एंड ट्रिक्स देखनी हो तो फूडी वेलनेस की तमाम वीडियोस को ज़रूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। स्टे विद and don't forget the press bell icon for new recipes Ramzan series.